Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ 13 अगस्त के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड नोट्स ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। इसी के साथ साथ आज का कोट ऑफ द डे देखें तो सबसे पहले, जैसे कोई भी अगर आपको एग्जीक्यूट करना होता है ना प्लान, सबसे पहले आप उस आइडिया को सोचते हैं, फिर वो आपके दिमाग में आता है, आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे सक्सेस नहीं होता, फिर आप उसको फिर ट्राई करते हैं, डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल जाती। गवर्नमेंट एग्जाम का भी यही है, आपको पढ़ाई करना है, बैठना है। आपका अगर एक दिमाग फोकस हो गया कि मुझे ये सरकारी एक नौकरी चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जब तक आप हार्डवर्क करते रहेंगे। आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, आपको बस हार्डवर्क करना है। आप उस एम को कभी अपने दिमाग से मत निकलने देना। एंड जैसे मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, नेवर से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी। आदमी हर चीज़ के लिए कैपेबल है, बस अगर वो अपना दिमाग फोकस एक चीज़ पे लगा ले कि मुझे ये अचीव करना है, तो वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। इसी के साथ साथ इसी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि यस सर, वी लाइक योर कंटेंट, और ये आप जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। एंड आई अश्योर यू, जो बच्चे मेरे से करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, जो मेरी टॉपिक वाइज वीडियोस देखते हैं, वीकली वीडियोस देखते हैं, मेरी मंथली वीडियोस देखते हैं, डेली वीडियोस को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन करते हैं, उनका होमवर्क डेली बेसिस पे करते हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको हमारा टारगेट भी पता होना चाहिए। हमारा टारगेट है 15,000 व्यूज अचीव करने का डेली वीडियोस पे। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, रिलेशनशिप हो कोई आपका, या आपके कोई नेबर्स हो, उनको उनके ग्रुप पे ये वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए एंड उनको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द करंट अफेयर्स। बेस्ट सॉल्यूशन है ये आपका। हमारी जो एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड, जो हम कोर्स ऑफर करते हैं, वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, उसको ज़रूर चेकआउट करना। एंड आई होप काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे कोर्स ले रखा है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे कोर्स को ज़रूर से चेक करें। चलिए स्टार्ट करें न्यूज़ के बारे में फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया। ठीक है,
प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हमारा 2030 का एजेंडा होगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। एक क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब हम देखते हैं कि क्लाइमेट हमारा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। हमने इंडिया में देखा इस बार बहुत ज़्यादा हीट वेव आई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा। नॉट जस्ट इन इंडिया, अभी हम यूरोप में भी देख रहे हैं कि ड्रॉट आ गई है, सूखा पड़ गया है वहाँ पे। ये सब किस लिए है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। एंटार्क्टिका में हम देख रहे हैं कि जो आइस शीट्स हैं वो पिघलती जा रही हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये सब रीज़न क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो ये सब क्या है? ये आपका इन्वायरमेंट की वजह से है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो अब जो कंपनीज आगे आएंगी उन कंपनीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आधारित करना, जो नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, नई स्कीम्स बनानी है, उनको इस हिसाब से लॉन्च करना। तो आप याद रखेंगे अभी IMD, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने जैपनीज गवर्नमेंट एंड UNDP जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन तीनों ने मिलके एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सेलरेट करने की बात की ऑन क्लाइमेट एक्शन इन 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और ये कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रहेंगी पहले तो वही देख लेते हैं। जैसे दिल्ली NCR, फिर इसी के साथ साथ बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड आपका महाराष्ट्र एंड यूपी। ठीक है, ये आपके 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें आपका ये वर्क किया जाएगा। फिर आपको इसमें समझना है जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है वो जरूर से याद रखनी है। कौन कौन सी हो गई? आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान। फिर गवर्नमेंट ऑफ जापान ने $5.16 मिलियन का एक इनिशिएटिव प्रोवाइड, एक हेल्प प्रोवाइड करने की बात की है इंडिया को फॉर क्लाइमेट फंडिंग, ताकि हम क्लाइमेट पे वर्क कर सकें। इनके हिसाब से याद रखना, इट विल हेल्प अस टू फॉस्टर ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन innovation in the renewable energy sector by providing skill and training to more than 2000 people। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जैसे 150 हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, वहीं पर आपको 20 माइक्रो एंटरप्राइज सोलर एनर्जी एंड 85 सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे इन 10 स्टेट्स में। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक हिंट है, ऐसा आई डोंट नो होगा या नहीं बट हिंट है, जैसे मान लो आप हाईवे पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका चार्जिंग स्टेशन, मैंने पहले भी बताया था कि आप कहीं से घूमने जा रहे हैं, आपको कहीं रेस्ट करना है, तो आप कहीं ढाबे पे, किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, तो वहीं पर आपका चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिया जाएगा। ये एक ग्रीन सॉल्यूशन होगा कि आप जाइए अपनी गाड़ी को वहीं के वहीं ग्रीन एनर्जी से, क्योंकि ये सोलर एनर्जी हो गई, इसको चार्ज कीजिए एंड यहीं के यहीं आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, ग्रीन एनर्जी में बूस्ट लाने के लिए एंड 2000 लोगों को ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान ने IMD एंड UNDP के साथ मिलकर टाई अप किया कि इंडिया की 10 सिटीज में हम ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। NBCC ने ये क्या है? नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। NBCC ने अभी MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि इनकी ओल्ड बिल्डिंग, जो ओल्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है कस्तूरबा गांधी मार्ग में, उसका रीडेवलपमेंट कर सके। 175 करोड़ रुपए का ये लागत रहेगी, रीडेवलपमेंट कॉस्ट आएगी। तो आपको याद रखना है, रीडेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड ME हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए किसने, किन 2 लोगों ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया? NBCC एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। और इसके डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना रहेगा? 175 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कहां पर है ये? तेलंगाना। इन्होंने अभी टॉप किया है अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज इन 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग में। नेचर इंडेक्स रैंकिंग में किसने टॉप किया है? आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें याद रखना है, दिस वाज प्लेस्ड फर्स्ट अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड 16 अमंग द ऑल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन द एकेडमिक सेक्टर। और किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचर इंडेक्स रैंकिंग की। किसने टॉप किया? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने। ये जो नेचर इंडेक्स होता है ना, ये इंडिकेटर होता है हाई क्वालिटी रिसर्च इन नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज, जिसमें आपका केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस आ जाता है। इसकी फील्ड में रिसर्च के लिए जो टॉप पे रहा वो आपका रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI की।
आरबीआई के द्वारा इशू करा गया भी एक डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो भी लोग आपको लोन देते हैं उनके लिए एक डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ये नॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं। उन नॉर्म्स को फॉलो करके ही आगे आपको लोन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी लैंडिंग होते हैं, जो भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है लोन, उनके खिलाफ कोई आपको प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस आपके खिलाफ ना कर सके। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए, आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के तरीके से, लीगल चैनल से आपको सारा लोन प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए अभी आरबीआई ने इशू किए हैं डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नवी म्यूचुअल फंड की। नवी म्यूचुअल फंड ने अभी इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। देखो याद रखना, नवी म्यूचुअल फंड ना ये आपका म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। ये म्यूचुअल फंड ही है जिसमें आप अपना पैसा मंथली बेसिस पे डाल दीजिए, महीने के महीने डाल दीजिए, या साल में एक बार डाल दीजिए, लमसम मनी डाल दीजिए। बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड है ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो नवी म्यूचुअल फंड, जिसको पहले एसएल म्यूचुअल फंड बोला जाता था, इन्होंने अपना 6th फंड लॉन्च किया ऑफ द ईयर, नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, विच इज इंडियाज फर्स्ट ओपन एंडेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड रहेगा। The fund is open-ended equity scheme replicating the Nifty India Manufacturing Index, which tracks performances of manufacturers among the top 300 companies in India. याद रखेंगे तो किन के द्वारा? नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा ये नवी निफ्टी इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आरबीआई ने डिसअलाउ कर दिया यूज ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट। सबसे पहले तो लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। लेटर ऑफ कंफर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है पेरेंट कंपनी के द्वारा, टेलिंग अ बैंक दैट वन ऑफ इट्स सब्सिडरीज हैज एक्वायर्ड अ लोन। मतलब किसी भी बड़ी कंपनी की छोटी छोटी सब्सिडरीज होती हैं, उन सब्सिडरीज ने कोई लोन एक्वायर किया है, उसको इशू किया जाता है। ठीक है, आई रिपीट, लेटर ऑफ कंफर्ट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द पेरेंट कंपनी, जो बैंक को बताती है कि उनकी सब्सिडरीज ने अभी एक लोन एक्वायर करा है। अकॉर्डिंग टू इट, द पेरेंट कंपनी सपोर्ट्स द सब्सिडरी ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड विल ऑफर असिस्टेंस इन द नीडेड। जनरली इट इज ग्रांटेड बाय फॉरेन कंपनीज विद सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस इन इंडिया। और ऐसे ही इसी ने आरबीआई ने इसको डिसअलाउ कर दिया है, इस लेटर ऑफ कंफर्ट को। और ठीक है, आरबीआई की बात करें, शक्तिकांत दास गवर्नर, और इस्टेब्लिश किया गया 1935 में। तो क्या ध्यान रखना है, आरबीआई ने अभी प्रोहिबिट कर दिया है टू यूज ऑफ द लेटर ऑफ कंफर्ट, अ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स गारंटी ऑफ सपोर्ट टू द बोरर्स विदाउट एनी प्रॉमिस टू मेक गुड एनी डिफॉल्ट। This move downgraded the credit ratings of roughly 100 firms equal to 35,000 crore of debt। मतलब इतने डेप्ट के हिसाब से उनकी जो क्रेडिट रैंकिंग्स है उनको रिड्यूस कर दिया गया है, हो जाएंगी ऑफ 100 फर्म्स कुछ। ठीक है, तो याद रखेंगे आरबीआई ने डिसअलाउ किया है टू यूज ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयरटेल अफ्रीका की। एयरटेल अफ्रीका ने साइन किया $125 मिलियन का क्रेडिट बॉन्ड विद सिटी बैंक। मतलब $125 मिलियन ये स्पेंड करेंगे आने वाले टाइम में इन अफ्रीका, ताकि वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, ऑपरेशंस को बढ़ा सकें। देखो, कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करती है ना, जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलिए, पहले इंडिया में जियो था, लेकिन जियो के आने से एकदम रेवोल्यूशन आया, जियो ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। इससे क्या हुआ? जॉब्स क्रिएट हुई। जॉब्स क्रिएट होने के साथ साथ इंडियंस को फैसिलिटी मिली, जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी मिली। इंटरनेट की फैसिलिटी मिलने से क्या हुआ? अब हर इंडिविजुअल के पास स्मार्टफोन है इंडिया में, और वो इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ कर पा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस के पास। अभी भी ऐसे गांव हैं काफ़ी सारे जहाँ पे नहीं पहुँचा है, बट स्टिल अगर हम एक बड़े तौर पे एक बिग पिक्चर में देखें तो एकदम आईटी रेवोल्यूशन, एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं, इंडिया में आया जियो की वजह से। जिससे क्या होगा, अब लोगों के पास बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो ऑनलाइन पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब वो अवेलेबल है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यूट्यूब पे हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरीके की जॉब भी है जो हम आपको साइड बाय साइड अभी पढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इंटरनेट की मदद से घर बैठे बैठे अब ये पढ़ पा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे पॉसिबल नहीं होता था। आपको अगर सरकारी की तैयारी करनी है तो आपको किसी इंस्टीट्यूट पे ही जाके कोचिंग लेनी पड़ती थी, फिजिकली आपको डेली वहाँ पे प्रेजेंट देनी पड़ती थी। अब तो क्या है, एंड आई एम श्योर, प्रीटी श्योर, बच्चे अभी अपने बेड से भी नहीं उतरते हैं और वो बेड पे अपना फ़ोन में या फिर अपने टैब में, लैपटॉप में हमारी वीडियोस चला के बैठ जाते हैं ना, हमारी वीडियोस को, लेक्चर्स को सुनते रहते हैं। तो ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये रेवोल्यूशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ ना।
ये जो जियो का रिवॉल्यूशन आया इसी की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि जियो ने इन्वेस्टमेंट करा इंडिया में। अब ऐसी अगर हमें किसी भी जगह को इन्वेस्ट बढ़ाना है, वहाँ पे ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो इसी वजह से एयरटेल अफ्रीका ने $125 मिलियन का क्रेडिट बॉन्ड साइन किया सिटी के साथ, ताकि वहाँ पे हम अफ्रीका में जाके इसको इन्वेस्टमेंट कर सकें और इससे बेटर एक सोशल इम्पैक्ट ला सकें। दिस विल प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट सेविंग्स इन एक्सचेंज फॉर अचीविंग सोशल इम्पैक्ट टू रिलेट डिजिटल इंक्लूजन एंड जेंडर डाइवर्सिटी विद द फोकस ऑफ रूरल एरियाज एंड वीमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शशि थरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको मार्क कीजिएगा। शशि थरूर को अभी रिसेंटली इनको रिसीव किया इन्होंने फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और क्या नाम है अवार्ड का? द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, द शेवलियर लीजन ऑफ ऑनर, ये आपका फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहेगा, जो कि अभी सम्मानित किया गया किनको? शशि थरूर को। दिस अवार्ड विल बी कन्फर्ड ऑन हिम बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट विजिट ऑफ एनी मिनिस्टर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट टू इंडिया। द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जिसको पहले हम रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी जानते थे, ये हाईएस्ट फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है। ये किसको सम्मानित किया गया अभी? शशि थरूर को। शशि थरूर की बात करें तो ये एक फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राइटर हैं, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं तिरुवनंतपुरम केरला के सिंस 2009। इसी के साथ साथ इनकी कुछ बुक्स याद रखना जो इनके द्वारा ऑथर की गई, जैसे बुकलेस इन बगदाद, इंडिया, शास्त्र, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ये बुक्स हैं जो कि ऑथर की गई हैं शशि थरूर के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों न्यूज़ में है शशि थरूर? क्योंकि उनको द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि जापान का जो कि आपका फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनसे सम्मानित किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको एक बेसिक याद रखना, अभी गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किए हैं 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है। बेसिक छोटी सी न्यूज़ है, ऐसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको ये याद रखनी है। अभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने एक वेटरन अर्जेंटीना नेवल ऑफिसर एडमिरल गुलमेरो पैब्लो रायोस इनको अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। गुलमेरो पैब्लो रायोस, इनको हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ग्रुप का काम क्या है कि सीज फायर रखना, मतलब कोई एक दूसरी कंट्रीज पे अटैक ना कर दे इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग से इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई का माहौल बनता है। दे आर नॉट फ्रेंडली कंट्रीज, दो वी वांट देम टू बी अ फ्रेंडली कंट्रीज, लेकिन वो है नहीं। ठीक है, तो 1949 में ये आपका ग्रुप बनाया गया था और एक व्यक्ति वहाँ पे हाईलाइट किए गए थे जो इसको ग्रुप को मॉनिटर करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में सीज फायर का उल्लंघन ना हो। तो इसीलिए अभी आपके जो नए हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑफिसर और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉइंट किए गए, वो कौन है? गुलमेरो पैब्लो रायोस। और किन के द्वारा? एंटोनियो गटर्स के द्वारा। ये किन को रिप्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये रिप्लेस करेंगे होसे एलाडियो एलासियन ऑफ उरुग्वे। ये रिप्लेस करेंगे जनरल होसे एलाडियो एलकेन को। ये उरुग्वे के हैं, पहले ये थे आपके चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर, लेकिन अब गुलमेरो पैब्लो रायोस आपके नए चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोमेटेड ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र की। ये लॉन्च्ड फॉर कैप्चरिंग क्रिटिकल डाटा ऑफ ऑटो पीएलआई इन्वेस्टर्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये ऑटोमेटेड ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर को लॉन्च किया गया फॉर कैप्चरिंग क्रिटिकल डाटा रिलेटेड टू डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आ जाता है जो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स आ जाते हैं आपके बेसिकली। ठीक है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो आपके पार्ट्स को बनाया जाता है। ये नया सिस्टम कैप्चर करेगा पीएलआई एप्लीकेंट्स को, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम को, टू पीएलआई ऑटो पोर्टल। ये अप्रूव करेगा ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, इट विल
अप्रूव all approved applicants of the PLI scheme have their own information technology enabled ERP system, जो कि एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ये एनेबल करेगा स्मूथ ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एग्जिस्टिंग ERP सिस्टम टू PLI ऑटो पोर्टल ऑफ MHI। ठीक है, क्या क्या लोगों को बेसिकली, आप एक बहुत छोटे से छोटा एग्जांपल लेके बताऊं, इसके अंदर क्या है कि किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है किस प्रोडक्ट की, तो लोगों को क्या ज़्यादा चीज़ें चाहिए, आजकल मार्केट में क्या चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए और उसी हिसाब से आगे आगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन आप देखेंगे ताइवान पे अटैक करने का रीज़न, US भी ताइवान को चाहता है। इवन चाइना तो बहुत ज़्यादा एक ताइवान को अपना ही देश मानता है। रीज़न बीइंग जो पॉलिटिक्स हैं वो तो है ही है, लेकिन वन ऑफ द जो एक इकोनॉमिक रीज़न भी आप सामने रख सकते हैं वो ये कि ताइवान एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ पे बहुत सेमीकंडक्टर्स की चिप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स यहीं बनाई जाती हैं। तो डेफिनेटली एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाता है, एक कंट्री बन जाता है जो जिसका होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर चाइना का होल्ड होगा तो ये बहुत ईजिली यहाँ से सेमीकंडक्टर्स को ईजिली अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकता है। USA का इस पे होल्ड होगा तो USA ईजिली उन चिप्स को यूज़ कर सकता है। अब रेस है कि कौन यूज़ कर पाएगा। दो अभी भी ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे जाती हैं और आपने देखा होगा जब से ताइवान पे भी न्यूज़ स्टार्ट हुई है इसकी, हम देख रहे हैं कि चिप्स की और ज़्यादा शॉर्टेज होती जा रही है। ठीक है, जैसे वीट की हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रशिया की वॉर जो अभी यूक्रेन में चल रही है। अब तो धीरे धीरे सब सॉर्ट होता जा रहा है, लेकिन तब भी आपने देखा था कि वहाँ पे वीट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों वीट को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया था ड्यू टू वॉर जो चल रही थी। ऐसे ही हम देख सकते हैं जो ताइवान में अभी सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स बनाई जाती हैं उसका भी अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ज़्यादा डिमांड की शॉर्टेज हो जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी मतलब, लेकिन चिप्स की शॉर्टेज हो जाएगी। और मैंने बताया है किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ जाए और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाए तो क्या होता है, प्राइजेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलता है हमें। या तो डिमांड बढ़ जाए और आपकी सप्लाई कम हो जाए, या फिर क्या हो, सप्लाई बिल्कुल कम हो, सप्लाई है ही नहीं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे की। 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व करते हैं और इस साल 11वीं एनिवर्सरी थी हमारी वर्ल्ड एलिफेंट डे की। यह ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन एलिफेंट कंजर्वेशन एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सॉल्यूशंस फॉर द बेटर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड एंड कैप्टिव एलिफेंट्स। इनके ध्यान रखने के लिए इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि ये भी एक वाइल्ड एनिमल है एंड इनकी भी हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो 11th एनिवर्सरी थी इस साल हमारी वर्ल्ड एलिफेंट डे की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, टू स्प्रेड द मैसेज दैट एक्शन इज नीडेड फ्रॉम ऑल जनरेशंस टू अचीव एजेंडा ऑफ 2030 एंड इट्स 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड लीव नो वन बिहाइंड। फिर आपको 2022 का जो इंटरनेशनल यूथ डे है इसकी थीम याद रखनी है, वो है इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर द एजेस। ये आपकी थीम रहेगी 2022 के इंटरनेशनल यूथ डे की। मूविंग ऑन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है NIOT के साथ। NIOT क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। रीज़न क्या है, फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन। अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम देखते हैं जो ओडिशा है, यहाँ पर ओडिशा आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी साइक्लोन्स होते हैं ना आपके ओडिशा कोस्ट पे काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से काफ़ी हमें प्रॉपर्टी एज वेल एज लोगों की भी जान का हमें खतरा रहता है। तो इसी की वजह से इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि इनकी कोस्ट लाइन की प्रोटेक्शन की जा सके। ठीक है, ये MOU एक माइलस्टोन होगा इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द स्टेट। ओडिशा की कोस्ट की बात करें तो 480 किलोमीटर लंबी इनकी कोस्ट लाइन होती है और नेचुरल डिजास्टर्स के काफ़ी प्रोन होती है, जैसे साइक्लोन्स वगैरह, हाई टाइड्स। इनसे बचाने के लिए, इनसे प्रोटेक्शन के लिए ही ओडिशा गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया NIOT के साथ। ठीक है, NIOTC के डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो है GA रामदास। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, चेन्नई, तमिलनाडु में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे चिराग स्कीम की। ये चिराग स्कीम क्या है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनके माता पिता की जो साल की आय 1.8 लाख रुपीस से कम इनकम है साल की, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सेक्शन के अंडर ये स्कीम लॉन्च की गई थी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आपको याद रखना है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, इन्हीं के द्वारा हरियाणा की स्कीम चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस ग्रांट, ये चिराग स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और जिनके माता पिता की आय, जिनकी इनकम 1.8 लाख रुपीस से कम है साल की, उनको प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। और यहीं पे आपको याद रखना है, द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स 700 रुपीज 700 पर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 2nd to 5th, 900 रुपये फ्रॉम 6th to 8th एंड 1100 रुपये फ्रॉम 9th to 12th। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अभी तक इस चिराग स्कीम के अंडर कुछ 381 स्कूल वर डीम्ड एलिजिबल, और इन स्कूल के अंडर कुछ 25,000 सीट्स अवेलेबल हैं जो कि ऐसे EWS स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकती है फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है फ्लिपकार्ट। अब जैसे आप जानते हैं फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी लोग अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं एंड उनके प्रोडक्ट्स एक को ऑडियंस मिल जाती है। पहले अगर आप 10 लोगों को टारगेट कर पा रहे थे, अपने प्रोडक्ट बेच पा रहे थे, तो फ्लिपकार्ट की मदद से आपको ऑल ओवर इंडिया कोई भी आपके प्रोडक्ट को ईजिली बाय कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया वाराणसी गवर्नमेंट के साथ, ताकि वाराणसी के जो आपके आर्टिशंस हैं, वीवर्स हैं, लोग हैं विद पीपल डिसेबिलिटी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया जा सके एंड लोगों को ताकि उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग सके। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे होंगे, जैसे वाराणसी साड़ी, हैंडमेड कारपेट्स, जारदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट एंड हैंडमेड दारी, इन सब को अवेलेबल किया जाएगा ऑन द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म, ताकि लोग इस प्रोडक्ट को देख सकें एंड लोगों ईजिली ऑनलाइन जो उनकी ऑडियंस हैं लोग उनको बाय कर सकें। नॉट जस्ट फ्रॉम वाराणसी, इवन जैसे कोई मान लो बिहार से बाय करना चाहता है तो ईजिली इन प्रोडक्ट को बाय कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से याद रखना फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया वाराणसी गवर्नमेंट के साथ। वाराणसी कहां पर है, यूपी में। चलिए नेक्स्ट पे अब आ जाते हैं। अब एकदम क्विकली सारे अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर देते हैं। जैसे जापान गवर्नमेंट IMD एंड UNDP ने लॉन्च किया जॉइंट प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया। NBCC ने एक पैक्ट साइन किया MEA के साथ, ताकि उनका ओल्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को रीडेवलप किया जा सके फॉर 175 करोड़ रुपीज। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज फर्स्ट अमंग द यूनिवर्सिटीज इन 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग। फिर आरबीआई ने इशू करा डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस, कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस फॉर रूपी कोऑपरेटिव बैंक एंड पुणे। फिर नवी म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। आरबीआई ने डिसअलाउ किया यूज ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट टू इम्पैक्ट डेट वर्थ ₹35,000 करोड़ रुपीज। फिर एयरटेल अफ्रीका ने साइन किया $125 मिलियन का क्रेडिट बॉन्ड विद सिटी। शशि थरूर, इनको शेविलियर द लीजन दे ऑनर, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, इनसे सम्मानित किया जाएगा। और ये है द लीजन ऑफ ऑनर, याद रखना ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का, फ्रांस का। फिर गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। अर्जेंटीना के रियल एडमिरल एंटोनियो गटर्स, याद रखना है एंटोनियो गटर्स ने अभी रीअपॉइंट किया है, एंटोनियो गटर्स ने अभी अपॉइंट किया है एक व्यक्ति को जिनका नाम है ये एक वेटरनर अर्जेंटीना नेवल ऑफिसर हैं गुलमेरो पेब्लो रायोस। इनको हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का इन इंडिया एंड पाकिस्तान, की जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को मेंटेन रखें, वहां पे लड़ाई ना हो, इसीलिए इन व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। फिर याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने लॉन्च किया एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर फॉर कैप्चरिंग क्रिटिकल डाटा ऑफ ऑटो PLI एप्लीकेंट्स। वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें तो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो ये भी 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार थीम क्या रहेगी इंटरनेशनल यूथ डे की, इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर
ऑल एजेस। ओडिशा की बात करें, ओडिशा ने एक MOU साइन किया NIOT के साथ अपनी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने चिराग स्कीम लॉन्च की कि EVS स्टूडेंट्स को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके। फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया वाराणसी गवर्नमेंट के साथ ताकि स्मर्थ प्रोग्राम के अंडर जो भी आर्टिशंस हैं और जो हमने प्रोडक्ट्स बताए थे उनको फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर किया जा सके, लिंक किया जा सके, ताकि जो मार्केट प्लेस है वो बढ़ सके, जो ऑडियंस है उन लोगों के, जो एक कस्टमर्स हैं वो उनकी बढ़ सके एंड ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को बाय कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका सेशन। अब जल्दी से आपके होमवर्क पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च स्पार्क स्कीम वर्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कल ही हमने डिस्कस किया है। चौथा, एज पर द रिसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना रूल्स विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज आर एक्सक्लूडेड, बताइए। पांचवा, निपाम, ये विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, आपका किस फील्ड से रिलेटेड है। ये 5 क्वेश्चंस होमवर्क हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं और मैं आंसर चेक करता हूँ बच्चों के, फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स याद रखना 15,000 व्यूज़ अचीव करने का हमारा टारगेट रहेगा डेली वीडियोस पे। इसके लिए आप जानते हैं क्या करना है, 2 से 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए, अपने चाहे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कजन्स, नेबर्स, सबको बताइए कि अफेयर्स क्लाउड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द करंट अफेयर्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।